और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली कूच करने वाले हैं आज प्रदर्शनकारी किसान। दोपहर 12 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान। संसद का घेराव करना चाहते हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा, ये उनके नेता की तरफ से कहा गया है। आज फिर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान आगे बढ़ने वाले हैं। किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली मार्च की कोशिश करेगा। प्रशासन ने पुख्ता किए हैं सुरक्षा के इंतजाम और ड्रोन से निगरानी भी लगातार की जा रही है। किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और कीले लगाई हैं। ये देखिए, फेंसिंग भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में, जो इंतजाम किए गए हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। सीमेंटेड कीले लगाई गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। इससे पहले भी किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे, तब उनको 1 हफ्ते का समय देकर अगले दिन डिटेन कर दिया गया था। और अब किसानों का कहना यह है कि उनकी रणनीति वही रहेगी, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। हालांकि उनको परमिशन नहीं है दिल्ली में एंटर करने की, इस वजह से दिल्ली के जो बॉर्डर है, स्पेशली शंभू बॉर्डर, वहां पर देखिए किस तरह की तैयारियां की गई है, वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं अपनी मांगों के तहत। जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई, कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे। अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे। और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास, तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। और हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप सिंह हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे भूपेश का रुख कर लेते हैं। भूपेश, किसानों की रणनीति और उनको रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी, इसको लेकर क्या क्या अपडेट है आपके पास? किसान आंदोलन के दौरान एक लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। 3 से 4 घंटे तक जो है नोएडा एक्सप्रेस में जाम रहा था। उसके बाद पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रात एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, उसके अलावा बेटवा प्राधिकरण के अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस अधिकारी सभी मौजूद रहे। इस दौरान जो मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा किसानों की जो भी समस्या है उनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। गाँवों में आप कैंप लगाइए और किसानों की समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए जो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, किसानों की मांगों को नहीं मान रहे और किसानों की जो जायज मुद्दे हैं उनसे सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसको लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि किसानों की जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया चाहिए। साथ ही छोटी मांगे हैं जिनको उसके लिए किसानों की और अधिकारियों का होगी, उसके बाद बाकी करने जाऊंगा। तो यानी सरकार की तरफ से, यानी प्रदेश सरकार की तरफ से साफ है कि किसानों से बात करना चाहती है, किसानों के मुद्दों को हल करना चाहती है। उसी को लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग हुई थी। करीब 2 से 3 घंटे तक ये मीटिंग चली थी, जिसमें खुद डीजीपी उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा मुख्य सचिव मौजूद रहे और अधिकारी थे। तो इस दौरान जो अधिकारी थे उन्होंने किसानों की मांग बताया कि जिनको जो पूरा करना जो शासन स्तर पे होगा उनको भी बताया गया, इसके अलावा अन्य मांगों को बताया गया। इससे मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि काफी अच्छी मसले जिनको आप कैंप लगाकर खत्म कर सकते हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसानों कुछ अधिकारी ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहा और उन्होंने टाल मटोल किया। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना लगभग तय है। तो फिलहाल देखिए गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए
बड़े बड़े जो किसान है वो सभी को पुलिस पकड़कर जेल में डाल रखा है। वो सभी जेल में, क्योंकि उसकी बात हो रही थी, ठीक है। और चलिए ठीक है, इस पर हम और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। आपको फिलहाल बहुत शुक्रिया भूपेश इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए पेज जो है वो लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मुख्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है और उस पर जल्दी फैसला भी दे दिया जाएगा, जल्दी उन मांगों को भी मान लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, एक वो मीटिंग पॉइंट नहीं आ पाया है और इसी वजह से आज किसानों का एक जत्था दिल्ली की ओर फिर से आज कूच करने जा रहा है और दिल्ली की ओर कूच करते हुए संसद घेराव की उनकी रणनीति है। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और आज फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब के किसान नेता पंढेर ने भी कहा था कि अपने मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत के लिए केंद्र से कोई संदेश नहीं मिला है। कहा कि 101 किसानों का एक समूह अब रविवार को यानी आज फिर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा। किसानों को दिल्ली की ओर आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सड़क पर कीलें लगाई गई हैं, कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसान केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि देश के और भी अलग अलग राज्यों से दिल्ली आने वाले हैं प्रदर्शन करने के लिए। किसानों पर पहले भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान फिर से हरियाणा पुलिस द्वारा तैनात भारी सुरक्षा को पार करने का आज प्रयास करेंगे। इससे पहले प्रदर्शन जब हुआ था किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे। इस बार देखिए कैसे उनको रोका जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल कई राजनीतिक दलों ने भी किसानों का समर्थन किया है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके साथ साथ कांग्रेस और भाजपा सरकार का विरोध करने वाली कई राजनीतिक दलों ने किसानों की मांगों को अपना समर्थन दिया है। शंभू, खनौरी बॉर्डर, इन सब पर किसान अपना डेरा डाले हुए हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से दिल्ली हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा से कनेक्ट करता है, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कीलें लगाई गई है, कंक्रीट की दीवारें बनाई गई है। 101 किसान हैं जिनका जत्था दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। तैनात किया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया है। किसी को भी जाने की वहां पर अनुमति नहीं है, कोई भी आगे नहीं जा सकता है। केवल सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वही केवल जाने की अनुमति है, उसके अलावा दूसरी गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कैमरामैन पीयूष के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो देखिए दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं है, लेकिन 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर की ओर से दिल्ली में एंटर करने की आज कोशिश करेगा। उनके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी की गई है। तैयारियां देखिए उनको रोकने के लिए किस तरह से की गई है, तो उनका ये प्रयास कितना सफल रहता है कितना नहीं, या उस दौरान क्या स्थिति बन जाती है, ये भी देखना होगा। और हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर उनकी मौजूदगी है। राहुल, जरा वहां की तस्वीरें दिखा दीजिएगा। किसानों का एक जत्था यहां से दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेगा, किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, क्योंकि मैं शंभू बॉर्डर से हरियाणा की साइड की तरफ से हूं मैं, और आपको बता दूं कि पूरी तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। यहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ अश्वारोही पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया है और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि शंभू बॉर्डर से 1 किलोमीटर के पहले ही
यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग करके, और कोई भी गाड़ी जो निजी वाहन है उनको किसी भी तरीके की अनुमति नहीं है अंदर जाने के लिए, किसी की भी निजी वाहन से वहाँ पे नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि यदि पुलिस पर्सनल का भी निजी वाहन है वो भी वहाँ नहीं जाएगा, उसको भी पैदल जाने की ही अनुमति केवल दी गई है। और जितनी जो भी गाड़ियाँ हैं आपको देख सकते हैं, भी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हूँ वापस किया जा रहा है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात हैं, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं, और तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है। किसी को भी अनुमति नहीं है अंदर जाने के लिए, क्योंकि 12 बजे के करीब में किसानों का एक जत्था दिल्ली मार्च करने का है, दिल्ली कूच करने के लिए है। और दिल्ली जब कूच करने के लिए उनका ऐलान है, उसको लेकर के ही पूरी तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। शंभू बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जहाँ पे मैं अभी इस समय, क्योंकि मैं हरियाणा की तरफ से यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं उन जगहों पे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। बड़े बड़े बोल्डर्स को भी लगा करके रखा गया है, उसके साथ ही साथ बैरिकेड लगाया गया है। और आप टीयर गैस के साथ हर एक चीज़ को लेकर के यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन या अनटुवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। देखना ही, क्योंकि 12 बजे करीब में जब ये जत्था मूव करने के लिए है, उसके पहले से ही सुरक्षा का पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अनुमति आपको सामने में मैं विजुअल में भी दिखा दूं कि एंटी राइट जो व्हीकल होती है उसको भी पूरी तरीके से वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है, उस शंभू बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय किया जा रहा है। कोशिश प्रशासन की तरफ से यही है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर न दिया जाए, कि सभी को, जो भी लोग हैं उनको दिल्ली की तरफ कूच करने की अनुमति नहीं दिया जाए। और ये तमाम जो शंभू बॉर्डर का इलाका है, उन सभी जगहों पे इस तरीके का ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, इस तरीके का रुकावट देखने को मिल रही है। अच्छा, अब प्रदर्शनकारी किसान यहाँ से दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो दो चीज़ बड़ी अहम हो जाती है राहुल। पहला तो ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि उनकी मांगे क्या है जिनके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये भी कि अब क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है और इसे बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे रूट भी डाइवर्जन कर दिया होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी दर्शकों को हम दे देते हैं। हाँ जरूर, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि पहले मैं रूट को डाइवर्जन और उसके बाद उनकी मांगों, क्योंकि उनकी मांगें एमएसपी के साथ साथ अन्य कानूनों को भी लेकर के ये लोग मांग रहे हैं। किसानों जो किसान हैं एमएसपी को ही लेकर के, मुख्यतः यदि कहा जाए तो एमएसपी को लेकर के ही उनका विरोध प्रदर्शन है। उसके साथ ही साथ अन्य कई मांगे हैं जिनकी कि वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो डाइवर्जन आपको दिखा दूं, कि पहले कैमरामैन को कहूँगा कि पीयूष है हमारे साथ में, उनको कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पे डाइवर्जन, जैसे ये तमाम गाड़ियाँ जब और आने के लिए वहाँ पे तुरंत पूरी तरीके से पुलिस फोर्स से तैनात है। और मैं आपको, क्योंकि दर्शक यदि हमें देख रहे हैं तो उनको किसी तरीके की परेशानी न हो, तो मैं आपको बता दूं कि अमृतसर पटियाला की तरफ जो रास्ता जाता है, जो शंभू बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है, टोल गेट है, टोल गेट से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये पूरी तरीके से ब्लॉकेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके पहले ही सभी गाड़ियों को डाइवर्ट करके और उसके बाद वापस दूसरे रूट से पंजाब की तरफ जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। वहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। वहाँ के लिए भी यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, वहाँ पे पूछताछ आपके से ज़रूर होगी। और लेकिन यदि आप इस रूट को फॉलो कर रहे हैं जो शंभू बॉर्डर से यहाँ शंभू बॉर्डर की तरफ जाते हैं टोल गेट की तरफ से, तो तकरीबन वहाँ पे आपको पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। निजी वाहनों को किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं है आगे जाने के लिए। हालांकि किसान अब अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, किसान यहाँ पर मार्च करने की बात कर रहे हैं। देखना ये होगा कि 12 बजे जब किसान मार्च करने की बात करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन रोकता है, किस तरीके से यहाँ पर उनको रोका जाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और क्योंकि 12 बजे का समय है उनका मार्च करने का, आपने पिछली बार भी अपनी स्थिति देखी होगी कि शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पे किस तरीके से वहां पे ब्लॉक किया गया था। जब पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, आपने ये याद होगा कि 3 कानूनों की मांग को लेकर के, कि उनको रद्द करने की मांग को लेकर के जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, सिंघू बॉर्डर पे हुआ था, टिकरी बॉर्डर पे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था। और जिस तरीके के तकरीबन 1 साल तक ये स्थिति देखने को मिली थी,
अब किसानों की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर? लॉटरी में आपके पास वापस हमारे सहयोगी दीपक भी टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, वहां पर किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्या बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि सभी बॉर्डर्स पर फिर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, एक बॉर्डर से अगर आना होता है तो हर जगह ही व्यवस्थाएं की जाती है। और ट्रैफिक एडवाइजरी फिर इस रूट के लिए क्या जारी की गई है दीपक? देखिए, अभी तक की बात जाए तो टिकरी बॉर्डर पर जो है एहतियात के तौर पर पुलिस ने जो है बैरिकेड मंगा लिए हैं और जो मिट्टी की बोरियां है वो भी मंगा ली गई है। इसके अलावा बात की जाए तो कंटेनर्स भी मंगा लिए गए हैं और पुलिस ने अपने तंबू जो है वो गाड़ दिए और निगरानी के लिए जो है समय समय पर ड्रोन से जो है इस पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। लेकिन आवाजाही की बात की जाए तो ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी आमजन को कोई आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़े। ये इस स्थिति में जो ये पूरी तैयारी है वो इस स्थिति के लिए की गई है कि अगर किसान, जो प्रदर्शनकारी किसान है, वो टिकरी बॉर्डर से दिल्ली के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो तुरंत जो है पुलिस कंटेनर की तरह कंटेनर को लगा के, तमाम जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको लगा के, तमाम जो कांटेदार बैरिकेड्स हैं उनको लगा के जो है उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस जो है यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पर तमाम जो है पुलिस के आला अधिकारी मौके का मुआयना लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम पुलिसकर्मियों को जो है दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आए तो किस प्रकार से जो है निपटना चाहिए, किस प्रकार से जो है निपटना है, उसके लिए जो है पूरी तरीके से पुलिस जो है टिकरी बॉर्डर पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। लेकिन आवाजाही पर इसका कोई भी प्रभाव दिखता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ से आवाजाही जो है साफ तौर पर चल रही है, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले जो वाहन है वो आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी जो है पूछताछ और जांच जो है पुलिस जरूर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद ही जो है यहाँ पर आने की जाने की अनुमति दी जा रही है। जी ठीक है दीपक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जरा वापस एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को और दिखा देते हैं। किसानों की ये तैयारियां देखिए, अब पीछे हटने के मूड में तो नहीं है और आज 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, यहीं से आगे बढ़ेंगे किसान। तो एक तरफ हमने आपको दिखाया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है किसानों के इस जत्थे को रोकने को लेकर, और यहाँ पर फिलहाल किस तरह से तैयारियां चल रही है। अभी नाश्ता बन रहा है, वहाँ से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किसानों ने अपना मन बना लिया है कि एमएसपी सहित उनकी जो तमाम मांगे हैं उन मांगों के तहत वो आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन उनका होने जा रहा है। और राहुल, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। तस्वीरें तो हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर। ये पेच जो है वो कहाँ फंस रहा है? ये एमएसपी को लेकर लंबे समय से मांग होती आई है किसानों की तरफ से, फिर भी वो मीटिंग पॉइंट क्यों नहीं आ पाता है? कहाँ ये पेच फंस रहा है? देखिए, क्योंकि कई बार इसको लेकर के चर्चाएं यहाँ पर हुई है, किसानों और सरकार के बीच में भी चर्चाएं हुई हैं। आपने पिछली बार भी जब देखा था, आपने जब बैठे थे, किसान जब बैठे थे उस समय भी बैठकों का दौर जारी रहा था, उसमें भी मांगें यहाँ पर की गई थी। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें पेंच आपको समझना ज़रूरी होगा। जो आज का यदि स्थिति और मार्च की यदि बात किया जाए, सरकार किसी भी तरीके से रोक नहीं रही है मार्च को। यदि कहा जाए कि पैदल यदि ये मार्च करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से अनुमति उनको कोई भी रोका नहीं जा रहा है। वो जा सकते हैं, अंदर की तरफ जा सकते हैं पैदल, लेकिन मार्च करने के लिए। लेकिन आपको ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये सारी चीज़ें लेकर के यदि आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी को भी इजाज़त नहीं है। और यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से रोका गया। आपने पिछली बार भी देखा था 101 किसानों का जो जत्था मार्च करने के लिए तो सरकार ने अनुमति दी थी, लेकिन उसमें जो यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, इन सभी को आप लेकर के जाना चाहते हैं तो उस पर रुकावट जरूर यहाँ पर है। एमएसपी को लेकर के मांग ये बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। एमएसपी को लेकर के कई राउंड्स की बात भी सरकार और इनके बीच में हुई है और उसमें कई बार फेरबदल भी देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि इस बार जब फिर से बैठे हैं एक बार तो फिर उसके बाद सरकार यहाँ पर किस तरीके से बातचीत करती है, सरकार कब इनको फिर टेबल पे बुलाती है और टेबल पे बुला करके वहाँ पर बातचीत करती है। फिलहाल की स्थिति, क्योंकि देखिए दर्शक यदि देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जब जा रहे हैं तो उनको बता देना जरूरी है कि जो टोल नाका है शंभू बॉर्डर से पहले, उसके पहले ही पुलिस आपको रोक देगी, आपको जाने की अनुमति देगी। आपको को डाइवर्जन करते हुए आपको पंजाब यदि जाना है तो पंजाब के लिए आप जाइए। शंभू बॉर्डर वाले रास्ते से आप जो टोल नाका है उससे पहले ही 1 किलोमीटर पहले ही
पूरी तरीके से ब्लॉकेज है और पूरे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जिसको कि एक बार फिर से दिखा देना तस्वीरों में जरूरी है। और तमाम, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पुलिस पर्सनल्स भी जो अपने यदि निजी वाहन से जा रहे हैं उनको जाने की अनुमति नहीं, उनको भी पैदल जाने की अनुमति केवल है, पैदल ही जा सकते हैं, शंभू बॉर्डर तक जा सकते हैं यदि निजी वाहन में है। सरकारी वाहन में है, ये सरकार का यदि फोर्सेस की वाहन है तो वहाँ पर उनको किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। वो अपने सरकारी वाहन जैसे बसें होती हैं जो सरकार की तरफ से पुलिस पर्सनल्स को मिलती है, या साथ ही साथ आपकी जो वाहन पुलिस फोर्सेस को मिलती है, उन सभी चीज़ों से आप जा रहे हैं तो आपको जाने के लिए वो गाड़ियाँ जा सकती हैं। लेकिन निजी वाहन से यदि आप अंदर की तरफ जाना चाहते हैं आपको वहाँ पर इजाज़त नहीं होगी। सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथ ही साथ अश्वारोही पुलिस भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चलिए ठीक है राहुल, दीपक आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे हैं हम आपको। देखिए फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपको इसमें नजर आएगी। एक तरफ जो तैयारी की गई है किसानों के जत्थे को रोकने की, वो तस्वीरें आपको नजर आएगी। हवा में देखेंगे तो पोल्यूशन आपको नजर आएगा। ये दो तस्वीरें देखिए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। मैं भी किसानी संघर्ष के साथ में जुड़ी हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। जी आप यहाँ पे जी घर में भी बनाते होंगे, कैसा जर्नी है आपका? कितने बजे उठते हैं, कब से काम शुरू करती है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। जो यहाँ पर हमें तो हम यहाँ पर 6 बजे लग जाते हैं रोटी बनाने के लिए। जी किचन हमेशा चालू होता है? हमेशा हमारी सुबह से चालू हो जाती है। कैसा, कितने लोगों का खाना बनाते होंगे आप लोग? यहाँ पर तो 2000 लोगों का खाना आराम से बन जाता हमारा। सारे किसान ही होते? जी किसानों का। हाँ गाँव के लिए धरना भी जी, और आसपास के लोग भी यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं।